गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आए। तो चलिए बढ़ते सेशन से देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या है। चलिए फर्स्ट जो इश्यूज है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत को जो रैंकिंग दी गई है 125 देशों में, वो 111वां स्थान दिया गया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको ध्यान रखिएगा। ओके नाउ अब इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो 2022 की रैंकिंग में भारत को जो स्थान मिला था वो 107वां स्थान मिला था, लेकिन देश कितने थे? 121 देशों में दिया गया था। यानी इस बार क्या किया गया है, 4 अंकों में जो बोला जाए तो, और उसमें खबर दर्ज की गई है 4 अंकों की। तो 107वां स्थान 121 देशों में, और 2022 की रैंकिंग में 2023 में कितना है? 111वां है 125 देशों में। अब इसके अलावा आयरलैंड और जर्मनी, इसे जारी कौन करता है? तो आयरलैंड जर्मनी की 2 NGO हैं, एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्ट हंगर हेल्थ ने यह रिपोर्ट जारी की है। कहाँ की है? आयरलैंड और जर्मनी की ये 2 NGO यानी गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ताजा रैंकिंग में बात की जाए तो ये तो हो गई रैंकिंग के 111वां स्थान है, लेकिन जो स्कोर अगर पूछा जाए, जनरली एग्जाम में स्कोर भी पूछ लेता है, तो स्कोर कितना है? 28.7 है। जो भूखमरी के सवाल आता है कि किस स्थिति में है, तो यह एक गंभीर स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्तर को यह दर्शाता है, गंभीर स्तर को। ओके अब भारत में सबसे अधिक अगर वेस्टिंग की जाती है तो चाइल्ड वेस्टिंग की दर जो है दुनिया में सबसे अधिक है, यानी 18.7%। चाइल्ड वेस्टिंग होता क्या है कि जिस अनुपात में आपका हाइट बढ़ रहा है उस अनुपात से आपका वजन जो है वह नहीं बढ़ा है। ओके सपोज मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपकी जैसे हाइट है, सपोज आपकी हाइट अगर 5'4" है तो उस अकॉर्डिंग वजन भी होना चाहिए। तो एक एग्जांपल दे रहे हो कि हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो वजन नहीं बढ़ रहा है। ओके तो यह क्या कहलाता है? चाइल्ड वेस्टिंग कहलाता है। चलिए भारत में अल्प पोषण की अगर दर की बात की जाए तो 6.6% है, और 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर कितनी है? 3.7% है। ये सभी आंकड़ों को ध्यान रखना है। 15 से 24 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनके एनीमिया की कितनी परसेंटेज है? 58.1%। यानी आप समझ सकते हैं अप्रॉक्स 60% जो महिलाएं हैं वो किससे है? एनीमिया से ग्रसित है। 15 एज से लेकर के 24 एज तक की जो महिलाएं हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात की जाए अगर दक्षिण एशिया, अगर सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब कहाँ की मिलेगी आपको, तो ये है दक्षिण एशिया और अफ्रीका। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भूखमरी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। दक्षिण एशिया और अफ्रीका दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूखमरी का स्तर जो है सबसे ज़्यादा है। भारत के अगर पड़ोसी देश बात की जाए तो उनकी कंडीशन हमारे भारत से अच्छी है। देख लेते हैं स्कोर क्या है। पाकिस्तान का 102 है, बांग्लादेश का 81 है, नेपाल का 69 और श्रीलंका का 60 है, जो कि भारत से आगे है, भारत से बेहतर है। अब विश्व का अगर 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर देखिए, पूरे वर्ल्ड का देखिए तो कितना है? 18.3 है। और इस रैंकिंग अगर बात की जाए जो कि दुनिया के 205 जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसके स्कोर से कितना कम है? 19.1 से कम है। लेकिन अगर बात की जाए कि टॉप 20 में, ठीक है, सिर्फ 20 देशों में सबसे अच्छा स्तर किसका बना हुआ है? तो बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चीन, हंगरी, एस्तोनिया आदि इसमें शामिल हैं। और सबसे खराब स्थिति अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो किसकी है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर, यमन, ये सब की रैंकिंग क्या है? सबसे नीचे है। ओके जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक झटके, वैश्विक महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने क्या किया है? सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है और भूख के खिलाफ प्रगति धीमी या उलट दी है। रूस यूक्रेन मुद्दा लगातार चल रहा है। अभी जो आप हालत देख रहे हैं इजराइल फिलीपींस का, उससे क्या होगी? भूखमरी की सिचुएशन ऑटोमेटिक अपने आप खड़ी हो जाएगी, है ना। अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले भूकंप आया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे हांगकांग में अभी बाढ़ की स्थिति छाई हुई। तो ये सारे जो है प्राकृतिक आपदा भी रीजन है, जलवायु परिवर्तन भी, तो ये सारे रीजन क्या हो जाते हैं? गंभीर भूख की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है पंकज बोहरा ने, किसका? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? पंकज बोहरा को। अब देख लेते हैं ये क्या थे। जो पंकज बोहरा जो है अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके अहमदाबाद में कहाँ पर? चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज बोहरा IACS यानी इंडो अमेरिका
ओके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाले ये गुजरात के पहले व्यक्ति हैं पंकज वोहरा। अब बोला जाए तो ये जो बैंक है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये 55 साल पुराना बैंक है, यानी इसकी स्थापना अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1968 में हुई थी। और भारत में इसके कितने हैं, 14 कार्यालय हैं। और अगर ऐसे बात की जाए टोटल, अगर बात की जाए अमेरिका में तो 27 कार्यालय हैं। आईसीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है और निवेश को बढ़ावा देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया गया है, गंगा डॉल्फिन, जो गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन उसको जलीय जीव जो है, राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ये ध्यान रखना है, राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। अब ये गंगा डॉल्फिन जो है किन किन नदियों में देखते हैं इसको पाई जाती है, ये कहाँ कहाँ पर है, तो यमुना है, चंबल है, घाघरा, राप्ती, गेरुआ, इन सभी नदियों में पाई जाती है। और इसकी संख्या जो भी काउंटिंग की गई है, लगभग इसकी संख्या बताई गई है 2000 है। किसके लिए आप देखेंगे, जो पर्यटक होते हैं और जो निवासी, जो स्थानीय निवासी, वो लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक होता है ना, उस प्लास्टिक के उपयोग से इसको बचाना महत्वपूर्ण हो गया है इन निवासियों को। ठीक है, स्थानीय निवास दोनों के लिए प्लास्टिक क्योंकि ये हमारे पानी को क्या करता है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। तो पर्यटक क्या करते हैं, जाते हैं, कुछ खाया, फेंक दिया। स्थानीय लोकल जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कूड़ा को उठाया और फेंक दिया। तो इसलिए बोला गया कि पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों के लिए प्लास्टिक के उपयोग से बचना महत्वपूर्ण है। इसी के लिए क्या किया गया है, हमारे पानी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वन विभाग की टीम ने क्या किया है, यूपी के हापुड़ जिले के गढ़गंगा में जीपीएस की मदद से डॉल्फिन की गिनती कर रही है, कितने डॉल्फिन कहाँ पर है। पुराने आंकड़ों में अगर देखा जाए तो 2015 में कितने 22 डॉल्फिन थे, 16 में 30 डॉल्फिन, 17 में 32 डॉल्फिन है, 18 में 33 डॉल्फिन, 19 में 35 डॉल्फिन और 2020 में 41 डॉल्फिन की गिनती की गई है। 41 डॉल्फिन की गिनती की गई है। ठीक है, अब पूरे यूपी में अगर बात की जाए, क्योंकि किन किन नदियों में है, इसमें आप देखेंगे तो आपका गंगा हो गई, यमुना हो गया, गेरुआ हो गई, घाघरा, राप्ती, इन सभी में है। तो पूरे यूपी में इसकी संख्या लगभग 2000 है। ओके, नाउ इसको क्या कर दिया गया है, राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, सबसे तेज मानव निर्मित जो है यह वस्तु बन गया है। देख लेते हैं इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य का जो बाहरी कोरोना होता है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए, ओके, या उसकी जानकारी एकत्र करने के लिए 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है, यह कोरोना के अपने ठीक नीचे की परत से अधिक गर्म होता है। कोरोना के बारे में पार्कर सोलर प्रोब के अवलोकन से जो वैज्ञानिक है उनको क्या पता चलेगा, सूर्य के वातावरण को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह सौर हवाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। इस बात पर भी डाटा एकत्र करता है कि कैसे जो सौर विस्फोट जो होते हैं, जो सौर विस्फोट क्या करते हैं, जो कणों को, जो सौर क्या करता है, सौर जो है विस्फोट कणों को ऊर्जा में तब्दील करता है, विस्फोट कणों को। इसके अलावा जो अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी के लिए खतरा हो सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के चारों ओर कितने का 24 चक्कर पूरे करेगा। यह सूर्य के करीब कितना है, तो 3.8 मिलियन मील नजदीक पहुंचेगा। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सी बजरंग सिंह को क्या बनाया गया है, इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक इनको बनाया गया है। सी बजरंग सिंह को इंडियन बैंक का, क्योंकि अब इंडियन बैंक की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई है। शांतिलाल जैन जो है इसके एमडी और सीईओ हैं। और इलाहाबाद बैंक का जो विलय कर दिया गया है, किसमें, कब किया गया है, 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इसी प्रकार से कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक का किसको, भवेंद्र कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और के सत्यनारायण राजू क्या है, इसके एमडी और सीईओ हैं। सरकार ने क्या किया है, सिंडिकेट बैंक का विलय क्या कर दिया है, केनरा बैंक में कर दिया है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई में कौन सा है, 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी सत्र का उद्घाटन किया है। कौन सा है ये सेशन है, 141वां है। कहाँ पर, मुंबई में किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखना है, थॉमस बक, ये इसके अध्यक्ष है। और भारत जो है दूसरी बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत कब किया था, तो ये 1983 में कहाँ किया था, नई दिल्ली में। ओके, जब उसका 86 सेशन था। और पहली बार अब कब कर रहा है, दूसरी बार, यह 141वां सत्र है।
इससे पहले 86 17 था वो। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में देख लेते हैं। यह क्या है? एक गैर सरकारी खेल संगठन है और ये क्या करता है? ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए एक सर्वोच्च जो हो सकता है प्राधिकरण है। इसका लॉजेस स्विट्जरलैंड स्थित है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी और पहला ऐसा राज्य है जो किसने क्या किया है? स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति की स्थापना को मंजूरी इसने दिया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हैं। और यहाँ पर आज का सवाल है, यहाँ पर दो जो हैं आपके, हम बोल सकते हैं कि जो डिप्टी सीएम, यहाँ पे दो डिप्टी सीएम हैं और उनके नाम बताने हैं कौन है। ओके, सीएम मैंने बता दिया है एकनाथ शिंदे, यहाँ पे दो डिप्टी सीएम हैं, उनके नाम क्या है ये आपको बताना है। ओके, आज का सवाल है। अब देख लेते हैं कि केंद्र सरकार के तर्ज पर इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र के लिए की जाएगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए की जाएगी। ओके, एक्चुअली मुंबई में क्या किया गया था? 51 जो है महाराष्ट्र राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक की गई थी, जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया और इसमें यह भी कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र का जो पुनर्गठन होगा, ओके, अनुसूचित क्षेत्रों के जो पुनर्गठन है या जनसंख्या के अनुसार धन का प्रावधान है या आदिवासी जिलों के तालुकाओं में परियोजना कार्यालय शुरू करने आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी और इसके लिए ये भी बोला गया कि जो धन इसके लिए दिया जाएगा उसको कहीं और खर्च नहीं किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी किताब को लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? लखनऊ में। किसने लॉन्च किया है? विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री का संबंध अगर इनकी बहुत कोई चर्चित मूवी है तो कौन सा है? कश्मीर फाइल्स इनकी बहुत चर्चित मूवी रही है विवेक अग्निहोत्री की, जरूर देखिएगा। पुस्तक का शीर्षक क्या है? द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ओके, उन्होंने द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन किया है। देखिए ये आ गया कश्मीर फाइल्स। बुक का नाम तो ये है कश्मीर फाइल्स। एक बहुत ही चर्चित मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है कश्मीर फाइल्स, एक बार आप लोग देखिएगा जरूर। और उनकी नवीनतम फिल्म कौन सी है? द वैक्सीन वार है। द वैक्सीन वार देखी नहीं हो तो बता नहीं सकती हूँ, देखूंगी तो बताऊंगी द वैक्सीन वार कैसी है। विवेक अग्निहोत्री के साथ कौन है? डॉक्टर बलराव भार्गव भी थे। डॉक्टर बलराव भार्गव क्या है? ये उस किताब के लेखक हैं। ओके, लेखक है भार्गव, जिस किताब पर फिल्म आधारित है। उनकी किताब गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी है। फिल्म में उनका किरदार नाना पाटेकर ने निभाया है। ओके, जरूर देखिएगा मूवी। एनटीपीसी फोर्ब्स की जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम, यानी एनटीपीसी को क्या किया गया है? 2023 की जो लिस्ट है उसमें नियोक्ता सूची में, अपॉइंटमेंट सूची में, यानी इनके जो वर्कर्स है उनको बेहतर बताया गया है, तो भारतीय लोक उपक्रम में इनको शामिल किया गया। टोटल 700 ऐसे लिस्ट जो है निकाले गए थे। टोटल कितने थे? 700 ऐसे लिस्ट थे, जिसमें कि एनटीपीसी को, भारत का एकमात्र इसी को ही नंबर मिला गया है, रैंकिंग दी गई है, जिसमें एनटीपीसी को कौन सा है? 261 ये स्थान मिला है टोटल 700 कंपनियों में। ठीक है, और इसके अलावा जो है एनटीपीसी लोगों के कार्य यानी प्रैक्टिस विश्व की शीर्ष कंपनियों के बराबर है। एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। इसके अगर एमडी की बात की जाए कौन है? गुरदीप सिंह है। और इसका अगर ये पूछा जाए कि यह नवरत्न है या महारत्न क्या है, तो इसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देख लेते हैं आज के रिवीजन पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल को लॉन्च किया है। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड इसने बनाया और क्रिस गेल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में लगभग कितने करोड़ का 4200 करोड़ का इसने प्रोजेक्ट को किया। विभिन्न प्रकार की जो विकास परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है, जैसे रेलवे से संबंधित हो, सड़क से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, सिंचाई से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, इस प्रकार से। कैबिनेट ने एक स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत की स्थापना की मंजूरी दे दी है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दिया। किन क्षेत्रों में है? तो डिजिटल प्रौद्योगिकी, ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसके किसके बीच में है? तो भारत और फ्रांस के बीच में समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। भारत ने ऑपरेशन कौन सा? अजय लॉन्च किया है। ऑपरेशन अजय क्या है? इजराइल से जो भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, ये सब ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है। तो कौन कौन से वो खनन है? लिथियम हो गया आपका, और रॉयल्टी अर्थ कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह से। तो ये दो तीन हैं आपके, ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास
भारत NCX 2023 का आयोजन किया। पीएम मोदी नई दिल्ली में 9वें G20 किसका शिखर सम्मेलन है? तो संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी प्रेसिडेंसी जो समिट है P20 का उद्घाटन किया। देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नवनीत मुनोट को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है। टेरेंस डेविश का निधन हो गया। वो कौन थे? तो फिल्म निर्माता थे। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। यूपी राज्य ने किसको राज्य का राजकीय जलीय जो है घोषित किया है? तो कि गंगे डॉल्फिन को। किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक ने। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर। किस राज्य के खामती चावल को GI टैग दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ ही किसको दिया गया है? याक खुरपी और तांगसा वस्त्र को भी। टोटल 3 उत्पाद को दिया गया है। ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? डेविड वार्नर ने। किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माय डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया है? विवेक अग्निहोत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा देश इजराइल पर अपने लड़ाकू घातक विमान तैनात करेगा? अमेरिका। किसने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? UAE ने। किस तिथि को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट है किसने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? केन्या के कैल्विन किप्टम। हरू इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार कौन सबसे अमीर भारतीय की सूची में शीर्ष स्थान पर है? मुकेश अंबानी। उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की किस प्रसिद्ध मिठाई को GI टैग मिला है? तो कौन सा? रसबली मिठाई को दिया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला यूपी का कौन सा शहर है? बरेली। IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका। 3 दिवसीय यानी IORA क्या है? इंडियन ओशन रिंग एसोसिएशन। ये ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का जो रिंग एसोसिएशन है उसकी बैठक की बात कर रहा है। 3 दिवसीय नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। चलिए ठीक है। किसको जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलह हसन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसका उद्घाटन किया है? गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का। चलिए अब आते हैं आज के MCQs पर। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति घट कर कितनी हो गई है? 7%, 6%, 5%, 4%। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5%। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी? उड़ीसा सरकार, हरियाणा सरकार, MP सरकार, महाराष्ट्र सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अनुसूचित महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु जो है घोषित किया है? MP, UP, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है, श्री बजरंग सिंह किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? IDFC बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, PNB बैंक। तो इंडियन बैंक के बने हैं, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1907 ईस्वी में की गई है। हेडक्वार्टर चेन्नई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का कौन सा सिटी गैस वितरण CGD बोली और आधिकारिक तौर पर 12 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में लॉन्च किया गया था? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां, यानी शी इज योर राइट आंसर, C। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है? न्यू होराइजन, पार्कर सोलर प्रोब, वाइजर 1, पायनियर 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्कर सोलर प्रोब। नासा का है, ध्यान रखना है।
पीएम मोदी 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। तो कहाँ करेंगे? यह मुंबई में करेंगे। ओके, मुंबई में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 का विषय क्या है? आपदा जोखिम प्रशासन सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी और शीघ्र कार्रवाई, घर सुरक्षित घर, जोखिम कम करना, विस्थापन कम करना, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। और यह दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर। नेक्स्ट, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? पंकज बोरा, राजेश कुमार, भवेंद्र कुमार, शांतिलाल जैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंकज बोरा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 121वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक में 4 स्थान का सुधार हुआ है। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2, क्योंकि इसमें क्या है? 111 होगा। ओके, चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया जो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, न्यूज़ थे, हम लोगों ने देखा है। रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, और इस सेशन को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।